आज हम लोग क्या सीखेंगे? द्विघात समीकरण। अध्याय नंबर कौन सा है? चौथा है। और द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में कुछ। तो बहुपद बताए थे कौन सा फॉर्म? a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 डॉट डॉट के रूप को ही क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते थे। लेकिन बहुपद और समीकरण में जो हमारा था, तो समीकरण में जब इक्वल टू आ जाता है, दो पक्ष आ जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, किसी चर या अचर राशि के बराबर हो जाता है हमारा बहुपद, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। बहुपद यानी चर अचर राशि के, यानी जब चर और अचर राशि किसी चर या अचर राशि के क्या आ जाए? बराबर हो जाए, दो पक्ष आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। तो उसे जब चर राशि पे घात 1 होता था तो उसे रैखिक बहुपद कहते थे। और जब वैसे समीकरण में अगर चर राशि पे घात 1 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और जब चर राशि पे 2 होता था तो उसे द्विघात बहुपद कहते थे। और ऐसे समीकरण में जब चर राशि पे अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम लोग द्विघात के का जो परिभाषा है या सवाल लगाएंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं। कौन से रूप को? समीकरण यानी एक्स स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ यानी जहां ये भी, ये काम भी तथा c वास्तविक संख्या, कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परमेय संख्या में हम लोग जान चुके हैं कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके। अपरमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखे, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 5, ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? अपरमेय। 2/5 क्या है? परमेय संख्या है। 7/9 परमेय संख्या। 9/10 क्या है? परमेय संख्या। तो यानी एक इसी कैसी संख्याएं कड़ीगत भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बटे में भी हो सकता है। यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक को क्या कहा गया है? ये कहा गया है। x के गुणांक को कितना कहा गया है? b। जो अदर पद बचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। इस फॉर्म में जो समीकरण होगा, तथा और भी लिख सकते हैं, तथा ये डज नॉट इक्वल टू 0। ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये क्या होता है? चर राशि की अधिकतम घात का क्या होता है? गुणांक। और कितने घात का? x पे घात है, द्वि का गुणांक कितना है? ये है। यदि मान लिया जाए ये इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा? अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण न रहकर क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्योंकि रैखिक समीकरण की यह विशेषता है कि चर राशि पे घात कितना हो जाता? अधिकतम घात कितना होता? 1। जब चर राशि की अधिकतम घात 1 होता है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक को क्या कहा गया? ये x के गुणांक को भी, अदर जो पद बचेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस रूप में जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण हम लोग कहेंगे किस फॉर्म में? जब एक्स स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे कहें कि बताइए a प्लस b x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं? हमें चेक करना हो कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि जो हमें फॉर्म बताया गया है x स्क्वायर के गुणांक का
पद है ये आपका क्या है, अलग है, स्वतंत्र है, एक पद है। यहाँ ये क्या है, ये दूसरा पद है, यहाँ पे क्या है, ये तीसरा पद है। तीनों पद क्या है, अलग अलग है, अर्थात स्वतंत्र रूप से है। यही कारण है तो ये अभी स्वतंत्र रूप से इसके सभी पदों को हम लोग देख नहीं पा रहे, इसको क्या कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए और तब देखें कि दो घात समीकरण है कि नहीं। इसे करेंगे तो x पे घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस b, इसे ये मानेंगे, इसे b और एक प्लस b होल स्क्वायर भी क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो इसे ये कि यानी ये स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ये भी, तो 2 गुणे a की वैल्यू कितना है x और b की वैल्यू कितना है 2 बराबर कितना है 0 है, तो 0 सॉल्व किया जाए। x पे घात 2 तो रहने देंगे, 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा और प्लस 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 और x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x, तो 2 गुना कितना होगा 4, तो कितना होगा 4x इक्वल टू क्या हो गया 0। हम चर राशि के, चर यानी x y z a b c d चर राशियां हैं उसके घात के चाहे आरोही क्रम में लिखा जाए चाहे अवरोही क्रम में लिखा जाए और दोनों का रूप ही क्या कहलाएगा, समीकरण होगा। परंतु जो रूप है हमारा यहाँ पर चर राशि के कौन से क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ पे x पे घाते कितना है 2, यहाँ पे घाते कितना है 1, यहाँ पे घाते कितना है 0 है, कितना है 0। यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आपको x स्क्वायर धन bx और प्लस लेकिन c इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि चर राशि पे अगर किसी भी संख्या पे अगर घात 0 रहता तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, c ही प्राप्त होगा। तो यहाँ x पे घाते कितना है 2, यहाँ x पे घाते 1, यहाँ x पे घाते 0, बढ़ते जा रहा है घात की घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ पे घात को क्या करेंगे हम लोग, घटते क्रम में लिखेंगे। तो x स्क्वायर वाले को पहले लिख देंगे, इसको x पे घाते 2 से कम x पे घाते 1 तो कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा और प्लस कितना है 4 इक्वल टू 0 है, तो 0। आप देख सकते हैं कि क्या इस समीकरण के रूप में है कि नहीं, किस रूप में, x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है कि नहीं। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अगर तुलना किया जाए x स्क्वायर धन bx और प्लस c इक्वल टू 0 से, तो तुलना आप जब करेंगे तो कितना होगा, तुलना करने पर यहाँ x स्क्वायर के गुणांक को क्या कहा गया ये, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितने का गुणा है, तो 1 का, तो यानी ये बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर x के गुणांक को क्या कहा गया b, तो यहाँ x के घात 1 का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ b बराबर कितना हो गया 4 और यहाँ पर c बराबर कितना है प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा, यानी c बराबर कितना है 4 है, तो 4। तो यानी जो ये समीकरण कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि समीकरण x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसमें अधिकतम घात कितना, चर राशि का अधिकतम घात कितना है 2। इस बात को हम लोग और पहचान के लिए हम लोग क्वेश्चन का यानी प्रश्नावली का कुछ सवाल ले लें। तो पहला सवाल है आपका, और सवाल है एक सवाल, x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस कितना है 3। इसी को क्या कर लिया जाए, बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दाएं पक्ष को क्या करेंगे 0। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के जो फॉर्म में है दाएं पक्ष कितना है 0 है। तो हम लोग पाछांतर कर लेंगे तो 0, परंतु यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये प्लस b का ये क्या है होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है और इसको हम लोग क्या करना होगा, विस्तार रूप से क्या करना होगा, लिखना होगा और फॉर्म जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात। देखेंगे x पे घात है तो 2 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम घात चर राशि घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं रहेगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अगर 1 रहेगा तो वह रैखिक समीकरण होगा, 3 रहेगा तो 3 घातीय समीकरण रहेगा, 2 रहेगा तो क्या होगा 2 घातीय समीकरण। तो सॉल्व किया जाए, देखा जाए इसे ये मानेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2x, तो 2 गुणे यानी x गुणे कितना हो जाएगा 1 बराबर, इसमें भी आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 2 का गुणा x में कितना आ जाएगा 2x और 2 3 कितना होगा 6 और दाएं पक्ष को क्या करना है 0 के बराबर लाना है, क्योंकि x स्क्वायर धन bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में दाएं पक्ष कितना है 0 है, तो उस रूप में लाए खातिर दाएं पक्ष को क्या करना पड़ेगा, पाछांतर करना होगा। तो पाछांतर के कितने नियम होते हैं, 4 नियम। यदि इधर प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यदि माइनस इधर होता तो क्या हो जाता प्लस।
अगर गुणा होता तो यार क्या जाता, भाग हो जाता, यदि भाग होता तो क्या हो जाता, गुणा हो जाता। यानी हम लोग प्लस और माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, गुणा रहेगा, भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा रहेगा तो क्या हो जाएगा भाग, और भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ये 4 नियम है, इसे हम लोग क्या पाठांतर के नियम भी करते हैं। प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे नियम के इधर फॉलो कर रहा है तो वही नियम क्या होगा इधर भी फॉलो करेगा। कि अगर यहाँ गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, अगर यहाँ भाग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका। ये गुणा है, गुणा रहेगा तो भाग। ऐसे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बात जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। उधर से आएगा तो उधर वाला नियम हम लोग लगा देंगे। ये क्या है पाठांतर के नियम से। तो पाठांतर करेंगे x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 स्क्वायर का मतलब है कि 1 गुणे 1, ऐसा नहीं कि 1 गुणे 2 होगा, 1 गुणे 1। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2 1 चर का गुणा चर में किया था और अचर का गुणा अचर में, तो 2 1 2 और यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणा कितना है 1 है, तो 2 1 में कितना हो जाएगा 2 ही होगा। तो 2 x है तो x हो जाएगा बराबर 2x - 6 है तो क्या हो जाएगा 6। पाठांतर करना चाहे पाठांतर करिए, पाठांतर कर लीजिए। कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना होगा 2x पाछान माइनस 2x और प्लस कितना होगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कैसे ये हुआ याद देखिए, जो दाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष को रहने देंगे, बाएं पक्ष में जो है बाएं पक्ष में रहने देंगे, और जो दाएं पक्ष में है उसको क्या करेंगे पाठांतर। प्लस 2x है तो यहाँ लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ माइनस 6 है तो यहाँ लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है प्लस, और इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 0। अब इसको हम लोग देख रहे हैं प्लस मान क्या होगा दोनों कैंसिल हो गया। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं x स्क्वायर है कितना बचा 6 और कितना हुआ 7, प्लस 7 इक्वल टू क्या हुआ 0। बताइए दो घात समीकरण में कितने पद हैं 3 पद हैं, और यहाँ पर तीनों पद में आप कितने पद हैं 2 पद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि x पे अधिकतम घात 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी पद 0 हो सकते हैं, पर लेकिन जो चर राशि के अधिकतम घात कितना जो 2 वाला है उसका गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पद वाला अगर 0 हो जाएगा तो वह दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें 2 पद है, इस 2 पद को हम लोग यहाँ देखिए इस रूप में लिखने के लिए x + 0 × x कर सकते हैं, प्लस निकाल ले सकते हैं 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। घात के आप देख रहे होंगे कि यहाँ x पे घात कितना है 0, यहाँ देख रहे होंगे x स्क्वायर धरती 1 + c = 0 के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है द्विघात समीकरण। कैसा है द्विघात समीकरण। ये आपका पहला सवाल है कि दो घात समीकरण के रूप में है कि नहीं, तो लिखोगे x स्क्वायर धन क्या लिखेंगे vx और प्लस c = 0 से क्या करने पर तुलना करने पर क्या करेंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर कितना हो जाएगा